नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 11 फरवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों आज के सेशन की सबसे बड़ी न्यूज़ है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा क्यों दिया। अब देखिए, जो एन बीरेन सिंह है मणिपुर के मुख्यमंत्री, इनके इस्तीफे की मांग पिछले 2 सालों से की जा रही थी, मई 2023 से। लेकिन इस आदमी ने अब जाकर 9 फरवरी 2025 को अपना इस्तीफा दिया। यानी कि मणिपुर में ऐसा क्या बवाल मचा हुआ था कि पिछले 2 सालों से इस आदमी के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, क्योंकि ये वहां की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों की चर्चा होगी। इसके साथ ही 11 फरवरी के उन और करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन की सबसे बड़ी न्यूज है दोस्तों, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह रिजाइंड ऑन February 9, 2025 amid ongoing ethnic violence and growing political pressures। यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने वहां चल रही जाति हिंसा और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच 9 जनवरी 2025 को अपना इस्तीफा दे दिया है। तो उस राज्य का नाम आपको ऑलरेडी पता चली गया है, मणिपुर। अब मणिपुर का जो ये मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इनके इस्तीफे की जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, वहां पर मणिपुर के 2 बड़े जो कम्युनिटीज हैं, एक मैतेई और एक कुकी, उनके बीच जो 2 सालों से चल रहा वायलेंस कन्फ्लिक्ट है, यानी कि हिंसात्मक संघर्ष है। अब मैतेई और कुकी के बीच ये हिंसात्मक संघर्ष क्यों चल रहा है और ये जो बीरेन सिंह हैं ये किस कम्युनिटी से आते हैं और क्या ये इन दोनों कम्युनिटी के कन्फ्लिक्ट को सुलझा पाए या नहीं सुलझा पाए, या फिर बीच में ही मणिपुर को छोड़कर भाग गए, इन्हीं सब पहलुओं की अब यहाँ पे बात होगी दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जो एन बीरेन सिंह है वो आते हैं मैतेई कम्युनिटी से, और मैतेई कम्युनिटी मणिपुर के 60% पॉपुलेशन को कवर करती है। तो मोस्टली मणिपुर में जब भी किसी की सरकार बनती है वो मैतेई डोमिनेंट होती है और मैतेई समुदाय से ही प्राय वहां कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनता है। अब तक के इतिहास में 1-2 बार ही ऐसा हुआ है जब कोई कुकी वहां पर सीएम बना है, नहीं तो ज्यादातर मैतेई लोग ही वहां मुख्यमंत्री बनते हैं। अब देखिए, मैतेई जो होते हैं एक प्रकार के हिंदू रिलीजन वाले होते हैं लोग, और ये बेसिकली ये मणिपुर के मैप को आप देख पा रहे होंगे। इस मैप में ये वाला जो रीजन है दोस्तों, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये इम्फाल यानी कि जो वहां की कैपिटल है उसके आसपास का पूरा रीजन है, जिसको घाटी बोला जाता है, और एक तरीके का ये प्लेन है यानी कि मैदान है। तो जितने भी मणिपुर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रोड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, वो सारे आप देखोगे इन्हीं प्लेन एरियाज में होते हैं। और इन प्लेन एरियाज में मणिपुर की जो मोस्ट आबादी रहती है वो मैतेई रहती है दोस्तों। तो मैतेई लोग इस पूरे प्लेन एरिया को कब्जा में रखे हुए हैं और मणिपुर का सारा डेवलपमेंट ये अपने ऊपर यहाँ पे करते हैं। अब बचा ये जो रीजन, इतना बड़ा रीजन जो मणिपुर का, ये लगभग 90% रीजन होता है जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, और ये पहाड़ी क्षेत्र बहुत सालों से उपेक्षित रहा है। यहाँ पर कोई विकास नहीं होता। इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो ट्राइब होते हैं, और बेसिकली उसमें जो सबसे बड़ी ट्राइब होती है वो कुकी होती है, जिनका जो परसेंटेज होता है मणिपुर के पॉपुलेशन में वो अप्रोक्सीमेटली 40% होता है। तो अब देखिए, जो मणिपुर में ये वाला जो रीजन है जहां पर मैतेई लोग रह रहे हैं, अमीर लोग हैं, डेवलप लोग हैं, अब ये यहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी देखो टोटल एरिया का ये 10% है और आबादी यहाँ 60% रह रही है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम इस घाटी से बाहर निकलकर डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट करें, जमीन उमीन खरीदे, वहां पे घर बना कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये बाहर निकल रहे हैं, जब ये यहाँ जमीन खरीदना चाह रहे हैं, तो ये जमीन किनका हो जा रहा है? कुकी लोगों का। और जो कुकी हैं वो ट्राइब हैं, और ट्राइब की जमीन इतनी आसानी से मैतेई समुदाय वाले नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे चीजें बिगड़ रही थी। अब इसी बीच क्या होता है, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री होते हैं एन बीरेन सिंह, ये अपनी प्रभाव से मणिपुर हाई कोर्ट से डिसीजन पास करवाते हैं कि हम मैतेई कम्युनिटी को भी ट्राइब का दर्जा देंगे। यानी कि अब मैतेई जो जनरल ओबीसी में आते थे, अब ये भी ट्राइब होंगे, और जब ये ट्राइब बन जाएंगे तो ये आसानी से किसी और ट्राइब यानी कि कुकी
कुकी की जमीन खरीद लेंगे। इसी बात से कुकी लोग भड़क जाते हैं। उनका कहना होता है कि यार तुम लोग तो पहले तो सारा डेवलपमेंट अपने ऊपर कर लिए, सारा पैसा तुम्हारे पास है, अब तुम लोग ट्राइब वाला जो स्टेटस है वो भी ले रहे हो कि हमें जो नौकरियों या फिर एजुकेशन में थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल रहा है वो भी हमारा चला जाए और तुम लोग अपने पैसे की बदौलत हमारा सारा जमीन भी खरीद लो। बस इसी बात पे वहां पे माहौल खराब होता है। और ये जो माहौल खराब होता है वो चूराचंदपुर नाम की जगह से होता है। वो मई 2023 से जो संघर्ष स्टार्ट होता है कुकी और मैतेई का, वो अब तक चल रहा है दोस्तों। इस बीच मणिपुर में बहुत सारे हिंसात्मक घटनाएं हुई, महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहां पर घुमाया गया, एक तरीके से मानवता की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन मणिपुर की जो सरकार थी एन बीरेन सिंह, वो चुपचाप देखती रही, क्योंकि वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी भी केंद्र सरकार भी कुछ यहाँ पे नहीं बोलती है। अब पता नहीं अब इनके दिमाग में क्या आया, अचानक से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो आने वाले समय में अब देखते हैं मणिपुर में क्या चीजें बदलती हैं। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री बिगिन एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान ऑन 10 फरवरी 2025। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। तो देखिए इंडिया ने मिस्र के साथ, जो इजिप्ट नाम की कंट्री है, उसके साथ ये तीसरा साइक्लोन का जो है कि साइक्लोन के नाम से अपना मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। साइक्लोन का पहला एडिशन 2023 में इंडिया में हुआ था, ठीक है। अब ये एक साल इंडिया में होता है, एक साल मिस्र में होता है। तो जो पिछला इसका एडिशन था यानी कि दूसरा वाला, वो मिस्र में हुआ था। अब तीसरा एडिशन एक बार फिर से हमारे यहाँ हो रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो साइक्लोन नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच हो रहा है, तो इंडिया और इजिप्ट। कौन सा एडिशन है, तो बिल्कुल याद रखना है तीसरा एडिशन। अब कितने तारीख को स्टार्ट हुआ है, 10 फरवरी को स्टार्ट हुआ है और एक टोटल 14 दिनों तक का एक्सरसाइज है, जिसमें मेन फोकस क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, रक्षा सहयोग को दोनों देश बढ़ाएंगे, पेशेवर कौशल साझा करेंगे, साथ ही रेगिस्तानी वातावरण में विशेष बलों के अंतर क्रियाशीलता में सुधार करेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत अनेक देशों के साथ अपने ढेर सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। उनके नाम मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ आस्ट्रा हिंद, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तक, किर्गिस्तान के साथ खंजर, मालदीव के साथ इक्वेडरिन जो अभी रिसेंटली हुआ है, मंगोलिया के साथ नोबैडिक एलिफेंट, म्यांमार के साथ इम्बैक्स, नेपाल के साथ सूर्य किरण, ओमान के साथ अल नज़ा, रसिया के साथ इंद्रा, सेशेल्स के साथ लेमाइट, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, थाईलैंड के साथ मैत्री, यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय, और अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, और वियतनाम के साथ विनबैक्स। ये हमारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं दोस्तों, यानी कि ये सेना के एक्सरसाइज है जो हमारी थल सेना होती है। इसके अलावा इंडिया बहुत सारे नेवी और एयरफोर्स के भी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है, वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड पल्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि विश्व भर में विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तारीख बिल्कुल आपको याद रखना है 10 फरवरी। अब देखिए 10 फरवरी को इस बार जो हम वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं यानी कि विश्व दलहन दिवस, उसकी थीम क्या है दोस्तों? थीम है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, यानी कि दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। ये थीम आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दाल दिवस की बात करें दोस्तों, तो इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखें कि कब पहली बार दाल दिवस मनाया गया था। तो देखिए 2016 में पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स, यानी कि 2016 जो होगा अंतर्राष्ट्रीय दाल दिवस होगा यूनाइटेड नेशन की वजह से। अब इसके बाद 2018 में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है यानी कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा, वो बोलती है कि हम लोग 10 फरवरी को क्या करेंगे, दालों के अवेयरनेस के लिए, दाल चूंकि हमारे शरीर में प्रोटीन को पहुंचाते हैं या फिर प्रोटीन की वृद्धि करते हैं, इस वजह से इसके अवेयरनेस के लिए पूरी दुनिया में पल्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। कितने तारीख को? 10 फरवरी को। और उसके बाद से आप देखोगे कि 2019 से लगातार हम लोग इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। और वर्तमान में अगर दालों के सबसे बड़े उत्पादक देश की बात करें तो उसमें हमारा प्यारा भारत आता है दोस्तों। तो इंडिया इस समय दालों का सबसे लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर, साथ ही कंज्यूमर। प्रोड्यूसर तो हैं ही हम लोग, साथ में सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी हम लोग दाल करते हैं। यानी कि दालों में बहुत सारी वैरायटी होती है, चने की दाल होती है, तुअर या फिर अरहर की दाल होती है, मूंग है, मसूर है, ढेर सारी दालें होती हैं। तो ओवरऑल सभी दालों को अगर मिला दें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दालों के उत्पादन का देश और साथ ही उपभोक्ता देश भी है दोस्तों। अगर राज्यों में बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालें उत्पादित की जाती हैं। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी PDF आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।